नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद 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 एंड हार्दिक स्वागत आपका आपके खुद के चैनल पर। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स के लिए बना है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बहुत प्योर हार्टेड है एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड अबव ऑल एक बहुत 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 प्यारे खूबसूरत एंड ऑथेंटिक सोल है। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो प्योर हार्टेड एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड अबव ऑल एक बहुत 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 ज़्यादा ऑथेंटिक सोल है। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। दैट्स वाई यू आर माई सोल ट्राइब। दैट्स वाई आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद 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 एंड आई ट्रूली ट्रूली अडोर यू ईच वन ऑफ यू। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। एंड आज है ट्यूसडे का दिन। डेफिनेटली हम स्टार्टिंग में ही गाइडेंस लेंगे हनुमान जी के द्वारा क्या गाइडेंस आ रही है। एट द सेम टाइम आज है एकादशी का दिन, सो राधा रानी आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डेफिनेटली हम वो भी देखेंगे। एंड लुक एट दिस, देखिए आज मेरी न्यू तुलसी माला आ गई है, बिकॉज मेरी तुलसी माला चेंज करने वाली थी। एंड लुक एट दिस, बहुत सारे आज मैंने पहने हैं वाइट एंड डार्लिंग देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। बहुत सारे मुझे कली के फ्लावर्स, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत सारे मिले हैं। सो बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स उनके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है, सच में बहुत ज़्यादा प्योर है एंड ऑथेंटिक है। थैंक यू सो मच एंड वो है मेरी सोल ट्राइब। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है हनुमान जी के लिए। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये 1-to-1 रीडिंग नहीं है। ये बिल्कुल भी 1-to-1 रीडिंग नहीं है, बट डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ इस रीडिंग में रेजोनेट ज़रूर होगा, तो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा इस रीडिंग में जो कि आप सीख कर रहे थे भगवान जी से, यूनिवर्स से, किसी गाइडेंस के तौर पर, किसी ब्लेसिंग के तौर पर। आप ज़रूर कहीं ना कहीं से आप सीख कर रहे थे कि आपको आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं से उस चीज़ का आंसर मिल जाए। सो रीडिंग के साथ अंत तक ज़रूर बनी रहेगा, शुरुआत से लेकर अंत तक। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। सो देखते हैं कि हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। गाइडेंस आ रही है श्री राम के थ्रू, गाइडेंस दे रहे हैं श्री राम। श्री राम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन किसके थ्रू दे रहे हैं? हनुमान जी के थ्रू। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। मेरी कलेक्टिव की लाइफ में जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे उनका करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हेल्थ है या फाइनेंस है, इनमें से कुछ भी एक चीज़ हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड यू रियली नीड हेल्प, यू रियली नीड ब्लेसिंग्स, यू रियली नीड गाइडेंस फॉर दैट। सो महादेव, सो श्री राम, हनुमान जी, राधे कृष्ण, हर हर महादेव। प्लीज़ टेल मी, मेरी कलेक्टिव को क्या जानने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आप उनको देना चाहते हैं, क्या आप उनको बताना चाहते हैं जो कि उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डेफिनेटली दो चीज़ें आई हैं आपके लिए। ओके, आपको सबसे पहले कहा जा रहा है, आपको सबसे पहले कह रहा है स्टैंड अप फॉर राइट। जो चीज़ें सही हैं, देखिए आपको खड़ा होने की ज़रूरत है। 333 ऑन द क्लॉक। थैंक यू एंजल्स। सही चीज़ों के लिए खड़ा होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने जने आपके साथ हैं, कितने जने आपके साथ नहीं हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। आपको लेकिन किस चीज़ के साथ, चाहे अकेला ही क्यों ना खड़ा होना पड़े, ये नहीं देखना है आपके साथ कितने जने पीछे हैं, कितने आगे हैं, कितने साइड पे हैं। लेकिन आपको किस चीज़ के साथ रहना है? सत्य के साथ, जो सही चीज़ है, जो सही चीज़ है, ठीक है, जो सही चीज़ है। एंड उसके साथ ही आपको खड़े रहना है, ठीक है। बिकॉज जो श्री राम को क्या, किसी भी भगवान जी को, हायर पावर्स को, वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। जो इविल है, जिनकी इविल इंटेंशंस हैं, जो प्योर नहीं है। तभी मैं बार बार ये कहती हूँ, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो कि प्योर हार्टेड है, ऑथेंटिक है, ठीक है। सिर्फ ये चैनल उन्हीं के लिए। और यहाँ पे डायरेक्ट श्री राम भी यही कह रहे हैं हनुमान जी के द्वारा, सही चीज़ के साथ खड़े हो। सही चीज़ के साथ खड़ा होना देखिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही देखिए, अगर आपने वो टेस्ट पार कर दिया ना, आप खड़े रहे है ना सही के साथ, तो वही आपको वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे भगवान जी, आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपने ईजी पाथ चूज़ किया, आपको लगा कि नहीं मैं गलत चीज़ का साथ दे देता हूँ या गलत के साथ हो जाता हूँ, तो वो बिल्कुल आपको पता नहीं है कि कब कहाँ से आपको एकदम गड्ढे से भी गड्ढे में आपको कब पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है।
इनजस्टिस के खिलाफ आपको खड़े होना है। जस्टिस, जस्टिस चाहे कुछ भी है ना, जो सही है चीज़ें, जो सही है वो चीज़ सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है ऑन द इमेज ऑफ हनुमान जी, ठीक है। आपको हनुमान जी की आपको हनुमान जी की इमेज के साथ, देखिए जो हनुमान जी की इमेज है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसके साथ मेडिटेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हनुमान जी को तो बिल्कुल, हनुमान जी, श्री राम, कोई भी भगवान जी या हायर पावर्स, उनको बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं है, उनको कतई पसंद नहीं है इनजस्टिस, उनको कतई पसंद नहीं है धोखेबाजी, डिसेप्शन, बिट्रेल, उनको कतई पसंद नहीं है कि भाई कि आप गलत चीज़ का साथ दें, उनको कतई पसंद नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। देखिए अकेले खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले खड़े हो गए, अगर आपने हिम्मत दिखा दी है ना, अगर आपने हिम्मत दिखा दी तो डायरेक्ट स्वयं भगवान जी आपका हाथ पकड़ेंगे, स्वयं भगवान जी आपको स्ट्रेंथ देंगे, स्वयं भगवान जी आपको इनर पावर देंगे, अपने बल देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, बल देंगे, ठीक है। ये कहा जा रहा है। एंड दूसरा गाइडेंस जौन सा आ रहा है, इम्प्रूव योर फोकस। जो आपका फोकस है, जो आपका फोकस है वो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लुक एट दिस, ये देखो आज मैंने इस तरह से लगाया, कैसा लग रहा है, यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ लगता है। ये मैंने किसी मंदिर में गणेश जी को ऐसे लगाए हुए देखा था, वहाँ पे मैंने बहुत बारी गणेश जी को देखा है, लेकिन नोटिस मैंने इस बारी किया है उन्होंने इस तरह से लगाया हुआ था, तो मैंने भी उनको देख के ये लगाया। लुक एट, आप देखो, मैं आपको अपने सोर्सेज भी बताती हूँ कि कहाँ से मैंने कैसे ऐसे कैसे लगाया, तो ठीक है। ओके, कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे तो खैर ये पसंद ही बहुत है। बैक टू द रीडिंग, ये है कि हनुमान जी आपको ये कह रहे हैं, इम्प्रूव योर फोकस। जो आपका फोकस है उसको इम्प्रूव कीजिए। देखिए जब आप मेडिटेशन करेंगे आपको वैसे भी क्लैरिटी आएगी ही आएगी, तो आपका फोकस वैसे भी इम्प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। जब आप फोकस्ड माइंड होता है ना, जब आपका फोकस माइंड है तो आप अचीव कर सकते हो इनक्रेडिबल चीज़ें। इनक्रेडिबल, कई बार होता है इनक्रेडिबल चीज़ें, आपको लगता है ना कि यार ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन देखिए अगर आपका फोकस क्लियर है तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, क्लैरिटी आती है आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। क्योंकि कई बार क्या लोग मैनिफेस्ट करते रहते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता एक्चुअल में उनको क्या चाहिए, लेकिन वो मांगी जा रहे हैं, मांगी जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में उनको वो चीज़ चाहिए भी या नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गड़बड़ गड़बड़ वाली है। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको क्लैरिटी आएगी, एंड एक्चुअल में जो आपके लिए चीज़ बनी है आप तभी वो मांगोगे कि भाई मुझे ये चाहिए भगवान जी, मुझे वो चाहिए, है ना, तभी क्लैरिटी होगी, तभी मांग पाओगे, ठीक है। एंड जब आपको क्लैरिटी होगी, जब आपका फोकस होगा, तब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर पाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो आम लोग, देखिए तभी मैं कह रही हूँ हर कोई जना सच्चाई के लिए पहली बात है खड़ा हो ही नहीं सकता, खड़ा हो ही नहीं सकता। हर किसी में इतना दम होता ही नहीं, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ होती ही नहीं है कि वो अपने लिए खड़े हो जाए या किसी सही चीज़ के लिए स्टैंड ले वो अपने लिए, ठीक है। और देखिए सबसे पहले तो स्टेप आपको उठाना होगा। भगवान जी भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं, खुद की मदद करते हैं। अगर आप खुद की मदद नहीं करोगे, स्वयं के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, जस्टिस के लिए खुद के लिए नहीं खड़ोगे, वो किसी भी चीज़ में, देखिए चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे फाइनेंस है, चाहे हेल्थ है, जब आप खुद ही उस चीज़ के लिए नहीं खड़े होगे तो भगवान जी आपकी मदद क्यों करेंगे। भगवान जी आपकी पूरी, आप जितना सोच रहे हो उससे कई गुना आपकी मदद करेंगे, कई गुना आपको और स्ट्रेंथ देंगे, कई गुना आपको इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर देंगे। लेकिन ये है कि आपको पहला कदम खुद से उठाना है, अपने लिए पहले खुद से खड़ा होना है, जस्टिस का साथ देना है, इनजस्टिस नहीं करना है, इनजस्टिस का साथ नहीं देना है, आपको जो राइट है उसके लिए खड़ा होना है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपको क्लैरिटी आएगी, साधना आप करेंगे ही करेंगे, एंड उससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी कर पाएंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी, लोग हैरान रह जाएंगे कि भाई इसमें कहाँ से इतनी पावर आ रही है, कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, कहाँ से कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो भगवान की कृपा है। और वो भगवान की कृपा क्यों है, क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया, आपने अपने लिए खड़े हुए, आप जस्टिस का साथ दे रहे हो, आप आप राइट चीज़ों के लिए, ठीक है, राइट चीज़ों के लिए, नहीं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए चाहे जो भी है, जैसे भी है, ठीक है। आपको मेंटल क्लैरिटी, जितनी मेंटल क्लैरिटी आपको आएगी उतने ज़्यादा आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। वो कोई भी गोल हो सकता है, ठीक है, जो 4 पिलर्स बताएं, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फाइनेंस से। एंड आपको कहा जा रहा है, कोई जने हैं जो कि अफर्मेशंस कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी अफर्मेशंस को लिखें। जो भी आपका गोल है, आपको रेमेडी के तौर पर कहा जा रहा है, राइट योर गोल्स एंड अफर्मेशंस रेगुलरली। लिखने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे जने वर्बली बोल रहे होंगे, जब आप वर्बली बोल रहे हो
तो कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें डिलीट कर रहे हो। सो डेफिनेटली तभी आपको कहा जा रहा है राइट योर गोल्स, जो भी आपके गोल है राइट योर गोल्स, ठीक है, एंड योर अफर्मेशंस रेगुलरली, ठीक है, ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं। और मैं बता दूं, अगर आप लिख रहे हैं अपनी अफर्मेशंस, चाहे आप मैनिफेस्टेशन कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, चाहे वो बोल के, चाहे विजुलाइज करके, चाहे लिख के, लेकिन अगर आप सही इंसान नहीं हो तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं होगी। और अगर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो यूनिवर्स आपको वो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप लगे और कहोगे कि ये तो मिल ही जाएगा। अगर आपके अंदर प्योरिटी है, सच्चाई है, आप एक बहुत ही प्योर हार्टेड ऑथेंटिक इंसान हो, कोई छल कपट नहीं है आपके अंदर, सच्चाई का साथ देने वाले इंसान हो, एंड एट द सेम टाइम अगर वो चीज़ सच में आपके लिए बनी है तभी यूनिवर्स आपको देगा, अगर वो आपके हित में है चीज़, ठीक है। ये नहीं है कि आप तो कुछ भी लिखे जा रहे हो, ये दे दो वो दे दो वो दे दो, है ना, लिस्ट ऑन एंड ऑन, जो लिस्ट है खत्म नहीं हो रही है, ये दे दो भगवान जी वो दे दो, नहीं। अगर वो आपके लिए सही है भगवान जी तभी वो चीज़ें आपको देंगे, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ तक का सोच रहे हो, थोड़ी दूर तक का। भगवान जी ऊपर बैठे हुए 360 डिग्री एंगल से देख रहे हैं आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। राधा रानी की तरफ से डेफिनेटली एक मैसेज क्विकली ले लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी, प्लीज गिव मी वन मैसेज, अ टाइम फॉर हीलिंग। सो बहुत सारे जनों, ओह इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग एक और कोइंसिडेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसमें मैंने बहुत सारे डाउनलोड चैनल मैसेजेस आए हैं जो कि फेमिनाइन एनर्जी के लिए आए हैं, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन है चाहे आप फेमिनाइन है। सो डेफिनेटली आपके लिए इसी से रिलेटेड, देखिए इसी से रिलेटेड आपको कहा जा रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप को हील करने का समय। कुछ कोई है बहुत सारे, कई नहीं बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी ऐसी फील हो रही है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी फील हो रही है, जिसमें आपको कहा जा रहा है स्वीट हार्ट, यू डोंट नीड दैट वैनिटी, डार्लिंग, यू डोंट नीड दैट दोज थिंग्स विच यू हैव एडेड ऑन दैट कार्ट लिस्ट, है ना, अपने कार्ट लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, बट यू डोंट नीड इट एट ऑल, ठीक है। आपको कहा जा रहा है what you really need is to take some rest। आपको एक्चुअल में किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, आपको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है ना। आप जो सारा सारा दिन जो ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर कहते हैं ना कि विंडो शॉपिंग कर रहे हैं बाहर जाके, या ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे हैं, कार्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, अगर मार्केट चले भी गए हैं, कोई चीज़ ऐसी है आपको लग रहा है मुझे ये लेना है या लेना है, आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम है इट नीड्स सम रेस्ट, उसको थोड़ा आराम की ज़रूरत है, ठीक है। दोबारा कहा जा रहा है स्वीट हार्ट, यू डोंट नीड दैट एंडलेस लिस्ट ऑफ आइटम्स यू हैव एडेड इनटू दैट कार्ट लिस्ट, यू जस्ट नीड अ सेफ प्लेस। आपको सिर्फ एक सेफ प्लेस चाहिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ अपने साथ समय बिताना है, या किसी को सुनना है, या कुछ खाना है, या वो सोना है। एंड मैं आपको बता दूं, your wounds might be old। आपको लग रहा है कि कुछ जो भी हुआ था वो बहुत टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है ना। क्या हुआ था, क्या सत्य था, क्या बताया गया, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलने नहीं दिया गया, बोलने दिया गया तो ओवर पावर कर गया कोई, या आप सत्य कुछ और था, कहा जो भी वटेवर, है ना, जो भी सिचुएशन से आपने डील किया है, लेकिन आपके जो वूंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, बट डार्लिंग दे आर स्टिल फील्स फ्रेश। आपको लग रहा है कि वो बहुत 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 समय हो गया है उन चीज़ों को, लेकिन आज भी वो एकदम फ्रेश हैं कहीं ना कहीं आप में, ठीक है। Because you are not fully healed yet, 1414 on the clock, thank you angels, because darling sweetheart, my sweetheart angels, you are not fully healed yet, that's why it's time for healing, it's time for healing। and आपको कहा जा रहा है because you are not fully healed yet, that's perfectly okay, कोई बात नहीं, that's fine, that's perfectly fine।
बिकॉज इट टेक्स टाइम, हर चीज़ को समय लगता है, एंड टाइम टेक्स इट्स ओन पेस, ठीक है। समय के साथ ही चीज़ें हील होती हैं और समय अपने पेस से चलता है, ठीक है। अगर हम सोचें कि समय को जल्दी जल्दी चला दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम सोचें समय को रोक दें या धीरा कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। समय अपनी पेस के साथ ही चलता है और समय के साथ ही हीलिंग होती है। एंड आई मस्ट टेल यू माई स्वीट हार्ट्स, माई डार्लिंग एंजल्स, I must tell you that this channel is your safe place. This channel is your safe place, ठीक है। आपको जो भी कहना है, आपको जो भी आपके साथ हुआ, जो आपने कहना है या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है। आप जो लिखना चाहते हैं, फील फ्री टू शेयर। हर हर महादेव, बट डेफिनेटली दिस चैनल इज़ योर सेफ प्लेस। जय श्री राधे।